You must have seen him with your favorite Bollywood stars. He protects them, guards them like a shield. यूसुफ भाई पहला आर्टिस्ट, वो भी सीधा शाहरुख खान। अब ये कैसे हुआ? ये जैसे कि उनकी पिक्चर का एक डायलॉग है, किसी को शिद्दत से चाहो तो सारी कायनात। वो आए, सबसे पहले उन्होंने मेरी मम्मी और डैडी के हाथ चूमे। मैंने आपकी वीडियो देखी थी एक जो आलिया भट्ट के साथ, आलिया भट्ट वॉज शेयरिंग लाइक कि यूसुफ भाई के तो सब फैन हैं। शी इज गॉड्स गिफ्ट बॉस। आलिया भट्ट, रणबीर कपूर, वरुण धवन, नताशा, शाहिद, मीरा, विक्की, कैटरीना, कौन सी कोई शादी जो आपको बहुत टफ लगी हो? ये पैप कल्चर आप इसको कैसे देखते हो? क्योंकि पैप्स ने बहुत लोगों को स्टार भी बनाया। लाइक देयर लाइक आर्टिस्ट मैनेजर इज कॉलिंग कि अरे मेरा आर्टिस्ट यहाँ आ रहा है, आप इसको कवर करो। इट हैपेंस। हाँ पेंस पेट है। हॉलीवुड की आपने बात की, आपने हॉलीवुड आर्टिस्ट के साथ किसी के साथ काम किया है? वुल्वरीन। One celebrity who is the easiest to handle. What is bigger threat, paparazzi or passionate fans? यूसुफ भाई, जैसे फैंस क्रेजी होते हैं जब उनको कोई आर्टिस्ट को देखते हैं, वो तो उनको लगता है यही मौका है, मतलब बात कर लो इससे। तो हाउ शुड दे अप्रोच? आज के हमारे गेस्ट, यू मस्ट हैव सीन हिम विद योर फेवरेट बॉलीवुड स्टार्स. ही प्रोटेक्ट्स देम, गार्ड्स देम लाइक अ शील्ड. फ्रॉम शाहरुख खान टू आलिया भट्ट, अर्जुन कपूर टू वरुण धवन, शाहिद कपूर टू सिद्धार्थ मल्होत्रा, कैटरीना कैफ टू सनी लियोनी, and many more. You name them. All have been enveloped in the warmth of 911 squad, owned by this uncrowned hero, यूसुफ इब्राहिम. वेलकम यूसुफ भाई. थैंक यू ब्रदर, थैंक यू। बहुत अच्छा लग रहा है आपसे आज ऑन स्क्रीन मिलके. मेरे को भी बहुत अच्छा लग रहा है इन द मोमेंट आपके साथ। वाओ. सो आपको इंट्रोडक्शन कैसी लगी आपकी? बहुत अच्छी थी, बहुत अच्छी थी। आई बिलीव आप वो एक्चुअल में वो अनक्राउंड हीरो. नहीं, थोड़ा ज़्यादा हो गया। नहीं एक्चुअली, क्योंकि जो भी आर्टिस्ट हैं जो ऑन स्क्रीन काम करते हैं बहुत मेहनत करते हैं, आई एम श्योर, बट ग्राउंड पे उनको प्रोटेक्ट करने वाले आप हो. सो यू डिजर्व इट. थैंक यू ब्रदर। इन द मोमेंट आप कब फील करते हो अपनी लाइफ में? एवरी मोमेंट। जब आप काम पे होते हो, घर पे होते हो, हर टाइम आप कभी पास्ट या फ्यूचर में नहीं जाते, हर टाइम आप प्रेजेंट में रहते हो? प्रेजेंट, प्रेजेंट, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। जो पास्ट हो गया वो चला गया, वापस नहीं आना है। फ्यूचर का कुछ पता नहीं क्या है। जो मोमेंट है, इन द मोमेंट. ठीक है. तो आपको यूसुफ भाई 15 साल हो गए इंडस्ट्री में. 911, आई फाइंड दिस नेम वेरी कैची. ये कैसे सोचा आपने? हाँ, ये मेरी डॉटर का बर्थडे थे 9 नवंबर, तो वो हिसाब से 911। और दूसरा वर्ल्ड वाइड जो यूएस में 911 इमरजेंसी नंबर है जो काफ़ी फेमस है। तो कुछ भी काम है 911 को लगाओ, इमरजेंसी के लिए भी अदर। सो 15 साल में यूसुफ भाई आपकी जर्नी, आई एम श्योर आपने बहुत सारे चेंजेस देखे होंगे इंडस्ट्री में. आपको क्या लगता है, मतलब क्या चेंज आ चुका है अभी, जो पहले का जो वर्किंग थी आपके काम की अभी तक, ये नाउ इट्स मोर डिफ़िकल्ट? या बहुत डिफ़िकल्ट अभी तो। एवरी डे देयर इज़ न्यू चैलेंजेस। लेकिन जब 15 साल पहले का जो वर्किंग स्टाइल था वो बहुत डिफरेंट था। लोगों के पास कैमरास नहीं होते थे फ़ोन में, वो एक पेपर पेन लेके ऑटोग्राफ लेते थे, जो बहुत इजी था हमारे लिए। कि कोई ज़्यादातर लोग पेन भी लेके साथ में घूमते, पेन ढूंढते करते थे जब तक हम वहाँ से निकल जाते थे। लेकिन अब जो कैमरा का जो सिस्टम चल रहा है वो बहुत मतलब आदमी रेडी होने से खुद रेडी नहीं रहता, बाल वाल सब सेट नहीं रहता, पहले उनका सेल्फी मोड ऑन होता है, फिर बाल सेट करते, फिर आते अपने आप को देख के अभी फ़ोटो निकालना है। तो ये बहुत डिफ़िकल्ट हो गया है। और हर इंसान कोई यहाँ से आ रहा है, कोई यहाँ से आ रहा है, बच्चे हैं तो नीचे से आ रहे हैं। इट्स वेरी डिफ़िकल्ट टू हैंडल देम। बट या जस्ट रोज़ डेली न्यू चैलेंजेस, तो वी गो थ्रू दैट एंड वी एग्जीक्यूट इट। आई एम श्योर. सो यूसुफ भाई पहला आर्टिस्ट, वो भी सीधा शाहरुख खान. लाइक ही इज़ नॉट जस्ट अ स्टार, ही इज़ द सन. मतलब वो चमक रहा है अकेले ही. तो मतलब कैसा, मतलब ये कैसे हुआ? ये जैसे कि उनकी पिक्चर का एक डायलॉग है,
किसी को शिद्दत से चाहो तो सारी कायनात, तो वही मेरे साथ हुआ। शाहरुख सर का मैं बहुत बड़ा फ़ैन, DDLJ से, और कुदरत ने शायद कहीं ना कहीं मेरी बात सुनी और मेरे को उनसे मिलाने की अलावा उनके इतने करीब कर दी कि मैं दिन में 16 घंटे उनके साथ रहता था मिनिमम। जब वो सोने जाते थे, जब उतना ही वक्त, वो उठने से पहले मैं उनके साथ रिपोर्ट कर लिया होता था। तो ये कुदरत का है, नसीब में था वो ये जनरेशन में होना, इनके साथ होना, बहुत लकी समझता हूँ मैं आपको। कुछ शेयर करो शाहरुख भाई के बारे में, लाइक कैसे, मतलब क्या कुछ, क्योंकि उनके ऑरा में, उनकी प्रेजेंस में आई एम श्योर आप बहुत कुछ लेते हो उनसे। सो आपने तो इतना वक्त बिताया उनके साथ, तो क्या मतलब आपने क्या सीखा उनसे, मतलब? सब कुछ सीखा, जो भी प्रिंसिपल्स मैं आज फॉलो कर रहा हूँ मेरी लाइफ में, सब उन्हीं को देखकर, कि काम को कितना सीरियस लेना चाहिए, फैमिली को कितना टाइम देना चाहिए, फैमिली लाइफ इंसान की कैसी होनी चाहिए। बहुत चीज़ें मैंने उनसे सीखा और मैं आज की तारीख में समझता हूँ कि 90% मैं उनकी ही स्टाइल में जीता हूँ। स्टाइल मतलब उनके प्रिंसिपल्स पे बस, एंड इट्स गुड, इट्स वर्किंग फॉर मी वेरी वेल। आपने शाहरुख भाई के साथ, आई बिलीव यू हैव ट्रैवल्ड अक्रॉस द ग्लोब, तो मतलब उनकी फ़ैन फॉलोइंग आई एम श्योर बाकी कंट्रीज़ में भी उतनी होगी जितनी इंडिया में है। कंट्रीज़ में तो डेफिनेटली है, लेकिन वहाँ के नेशनल्स में होना बहुत बड़ी बात है कि आपके एशियंस तो आपको वर्ल्ड वाइड कहीं भी जाओ, लेकिन शाहरुख सर का ऐसा है कि कोई भी नेशनलिटी का इंसान कोई भी कंट्री में जाओ वो वहाँ पे हाजिर है उनके लिए। जैसे कि बर्लिन में हम एक महीना थे, तो वहाँ पे होटल के नीचे 24/7, लिटरली 24/7 में बात कर रहा हूँ, 24 घंटा 150 से 200 लोग खड़े रहते थे, जिसमें से 75% जर्मन नेशनल्स थे। तो इट वाज वेरी शॉकिंग तो नहीं कहूँगा, मैं हैरान हो गया कि एक इंसान को इतनी मोहब्बत कैसे है लोग कर सकते हैं। कुछ तो होगा इंसान के अंदर, ज़रूरी नहीं जो एक्ट कर रहा है वो तो कर ही रहा है, लेकिन इंसान जो इनर जो है वो क्या है, वो उनका जो ऑरा जो आता है उनका अंदर से आता है, वो लोगों को बहुत पसंद है। तो वही चीज़ मैं फॉलो करता हूँ उनकी। शाहरुख भाई क्योंकि अपने फैंस को भी इतना प्यार करते हैं, उनके अंदर इतना कंपैशन होता है कि लाइक इफ़ ही स्टेपिंग आउट ऑफ अ होटल और कहीं से भी, तो वो मेक श्योर करते हैं कि उनको जाके मिलें। Yes. तो वो आपकी जॉब को थोड़ा और डिफ़िकल्ट नहीं करता है? नहीं, डिफ़िकल्ट नहीं करते, क्योंकि उन लोगों को, मतलब शाहरुख सर को ऐसे कोई फैन से थ्रेट नहीं है, वो मोहब्बत है, वो मोहब्बत ले रहे, मोहब्बत बांट रहे। अब समझे बात को? तो थ्रेट नहीं हो जाते, मिलते लोगों को उनको हाथ लगाना, टच करना, फील करना है कि ये रियलिटी में एग्जिस्ट करता है बंदा कि नहीं, ये लोगों के अंदर क्यूरियोसिटी है, वही है। तो उसमें कोई थ्रेट नहीं, बल्कि इनफैक्ट शाहरुख से जब हम लोग एक महीना वहाँ थे बर्लिन में, तो मेरे को पूछते थे, भाई इतने लोग यहाँ रहते हैं, ये सब रिपीट है कि नए भी कोई आए? तो मैं देखता था, मतलब सर नए भी आए, तो जो नए आते थे उनसे आके मिलते भी थे, मेक श्योर करते थे कि भाई जो लोग इतना मेरे लिए वेट कर रहे हैं उनका मतलब वक्त वेस्ट नहीं हो, उनका जो टाइम वो शाहरुख सर के लिए दे रहे, तो शाहरुख सर उनको इतना टाइम वापस रिटर्न करे। तो ये है पूरी वर्ल्ड में। तो आप जब कहीं भी इवेंट पे जाते हो, आप पहले रेकी करते हो वहाँ पे? 100%। तो आपकी रेकी और ग्राउंड रियलिटी में इवेंट डे पे वो कितना फ़र्क होता है उसमें? ज़्यादा फ़र्क नहीं होता है, क्योंकि रेकी में हम बहुत सी चीज़ें पॉइंट आउट करते और इवेंट ऑर्गेनाइज़र को कि आर्टिस्ट के हिसाब से, आर्टिस्ट क्या मूड में कैसे मूवमेंट वो करता है, वो हिसाब से इंस्ट्रक्शन देते हैं, या ये बैरिकेडिंग होनी चाहिए, या उनका पाथवे क्लियर चाहिए। और फिर जब मैं दूसरा जब मेरा प्लान ए बन जाता है, तो ऑर्गेनाइज़र के हाथ में प्लान ए पे मैं स्टिक रहता हूँ, लेकिन मेरा प्लान भी रेडी रहता है, वो मैं उन लोगों से डिस्कस नहीं करके रखता हूँ कि जैसा वो मेरे को लग रहा है कि इसमें प्रॉब्लम आया है, यहाँ से एग्ज़िट होने में इशू है, तो मैं अपने आप सीधा आर्टिस्ट मेरे पे नज़र रख के मेरे पीछे पीछे चुपचाप चलता है कि उसको पता है कि यहाँ से हमको सेफ ले जाएगा। और वो इवेंट वाले भी थोड़ा वो हो जाते हैं, ये कहाँ से जा रहा है, बोला नहीं बस ये मैं यहाँ से जा रहा हूँ, सब तुम छोड़ दो मेरे पे, और मैं लेके निकल जाता हूँ। क्योंकि लोग जब देखते हैं आदमी कहाँ से आ रहा है, तो पूरा क्राउड वहाँ पहुँच जाता है एग्ज़िट के टाइम पर, तो मेरे को टाइम पर देखना पड़ता है, अगर वो कंट्रोल के बाहर है चीज़, तो मैं दूसरे के से लेके उनको निकल जाऊँ, भले वो फिर किचन एरिया हो, वॉट एवर एरिया इज़ देयर, वहाँ से वी जस्ट टेक देम आउट। आप अवार्ड शोज़ पे भी, मैंने अभी अब रिसेंटली आपकी पिक्चर्स देखी थी आईफा की, तो यू वर हैंडलिंग आईफा। I was heading the IFA security.
So from last 2 events I've done that. One was in Jaipur और उससे पहले अबू धाबी में. और IFA I think is one of the biggest award shows we have. I'm We sure. should not compare our award shows to other international awards. We have our own international award show. That's IFA. Very well, very good team. Very, I mean, the way they take care of artists, the staff, the people who are working with them, they are good people. आपकी बाकी जो सिक्योरिटी एजेंसीज हैं जैसे लाइक शेरा है सलमान भाई के साथ, तो आपकी इनके साथ कैसी एसोसिएशन होती है? आप मिलते हो इवेंट्स पे, उनकी भी टीम होती है, तो कई बार आई एम श्योर आप कोलैबोरेट भी करते होगे ये एक दूसरे- 100%. जैसे कि अगर समझो मैं कहीं कोई इवेंट पे जा रहा हूँ, तो सबसे पहली चीज़ मैं ये फाइंड आउट करता हूँ कि कौन सी कंपनी वो सिक्योरिटी वहाँ दे रही है. फॉर एग्जांपल अगर मुझे पता चल रहा कि शेरा की सिक्योरिटी वहाँ है, तो मैं उनके हेड से कनेक्ट करता हूँ और पूछता हूँ कि भाई वहाँ पे क्या माहौल है, क्या सिस्टम तुम लोगों ने सेट किया आर्टिस्ट के लिए आने जाने के लिए. देन फिर मैं वहाँ पहले ही पहुँचता हूँ, देख लेता हूँ. और ऐसा है, मेरा हो, शेरा हो और दूसरी कोई भी सिक्योरिटी इंस्टीट्यूट, उनका डेली का काम ये है. तो दे नो कि भाई ये हमको करना है. आर्टिस्ट के साथ में लोग भी काम करते, तो दोनों उनके आर्टिस्ट को क्या रिक्वायरमेंट है, वैसे ही सब आर्टिस्ट की रिक्वायरमेंट्स होती है. तो इन लोग के साथ काम करने में बहुत ईजी हो जाता है. और अगर मैं कोई इवेंट पे सिक्योरिटी कर रहा हूँ, इफ़ दोज पीपल आर कमिंग इन एंड दे नो कि मैं वहाँ हूँ, तो लोग मेरे को कॉल करते हैं कि भाई क्या सिस्टम सेट है, कहाँ से लाना है, क्या करना है, क्या हो रहा है. तो हम लोग हैंड इन हैंड काम करते हैं. कभी ऐसा नहीं कि भाई तू ये आर्टिस्ट का तू दे रहा देख ले, हमको नहीं करना है, हम मतलब ज़्यादा तेरे को एंटरटेन नहीं करें, ऐसा कुछ भी नहीं है. हमारी ये जो सिक्योरिटी कम्युनिटी है, इसमें बहुत मोहब्बत है और बहुत एक दूसरे के साथ में हैंड इन ग्लव्स वी वर्क. और शेरा जब भी मिलता है बड़े अच्छे से मिलता है और बहुत सी अच्छी अच्छी बातें करता है वर्क रिलेटेड, और टिप्स देता है कि यूसुफ ऐसा कर, ऐसा करना चाहिए, अपने को अपनी कम्युनिटी के लिए ये करना चाहिए. ही इज़ लाइक द लीजेंड ऑफ सिक्योरिटी वर्ल्ड. और वो हमेशा जितने भी सिक्योरिटी के लड़के काम करते हैं उनके लिए फ़िक्र करता है कि भाई इनको बराबर वेजेस मिले, इनको बराबर पेमेंट्स आए, इसके लिए अपन क्या वर्क कर सकते हैं. वी डू डिस्कस दैट. मैंने आपकी वीडियो देखी थी एक जो आलिया भट्ट के साथ, आलिया भट्ट वॉज शेयरिंग लाइक कि यूसुफ भाई के तो सब फ़ैन हैं. सो आलिया भट्ट के साथ आपकी कैसी एसोसिएशन है और कब से आप साथ हो? ये स्टूडेंट ऑफ द ईयर के टाइम से है. आलिया भट्ट और वरुण धवन ये सब के साथ जब मैं अब तक काम कर रहा हूँ. धर्मा प्रोडक्शन ने मुझे अपॉइंट किया था इनकी सिक्योरिटी के लिए, और जब से मैं उनके साथ में हूँ. और आलिया भट्ट का क्या बोलूँ उसके बारे में, वो डे बाय डे एक्टिंग वर्ल्ड में पता नहीं क्या कर रही है. जब कैमरा ऑन होता है शी इज़ इनटू डिफरेंट वर्ल्ड, कट होता है तो शी कम्स बैक टू नॉर्मल सेल्फ. शी इज़ गॉड्स गिफ्ट बॉस. आई हैव नो वर्ड्स फॉर हर. सो आपने उनको, आई बिलीव लाइक शी वॉज 17 और 18 व्हेन शी डिड स्टूडेंट ऑफ द ईयर, आपने तब से उनको देखा है. सो व्हाट काइंड ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन यू हैव सीन? क्योंकि तब वो लाइक काइंड ऑफ एक बच्चे की सोच कुछ और होती है, लाइक आई एम, तो अभी लाइक शी स्ट्रेसेस मोर अबाउट वर्क और ज़्यादा No. फील्स मोर रिस्पॉन्सिबल. ये रिस्पॉन्सिबल टुवर्ड सोसाइटी के बॉस के. मैं जो भी कर रही हूँ ऑन स्क्रीन, लोग मुझे देख रहे, मेरे को फॉलो कर रहे, तो शी इज़ वेरी रिस्पॉन्सिबल इन दैट पार्ट. और उसके अलावा आई हैव नॉट सीन एनी चेंजेस इन अ पर्सनल वाइज. और प्रोफेशनल वाइज शी इज़, पता नहीं कौन से लेवल पे वो लड़की है, वो लेवल कहाँ तक जाएगा उसका, बट शी इज़ आउटस्टैंडिंग. सो आपने सबकी शादियाँ भी करवा दी हैं नहीं, शादियाँ बॉलीवुड का? मैंने नहीं करा है, पंडित ने करवाया है, मौलाना लोग ने करा है. हाँ, मैंने नहीं करा है. पर आपकी छत्र छाया में हुई हैं, कोई लाइक यू छत्र वर. छाया नहीं, मैं सिक्योरिटी कर रहा था. मेरे को एक असाइनमेंट दिया गया था, आई वाज डूइंग माय असाइनमेंट. बात उन लोगों ने पक्की की, सब घर वालों ने, फिर मेरे को एक जॉब दिया गया और मैंने किया वो. सो मैं उसी के बारे में बात कर रहा हूँ कि आलिया भट्ट, रणबीर कपूर, वरुण धवन, नताशा, शाहिद, मीरा, विक्की, कैटरीना, सबकी शादियाँ. साउथ में जो एक्ट्रेस हैं नयनतारा, उनकी भी शादी आपने हैंडल की है. कौन सी कोई शादी जो आपको बहुत टफ लगी हो, या जहाँ पर आपने बहुत इन्जॉय किया, लाइक रियली हैंडलिंग एवरीथिंग? नहीं किया, एंजॉय मैं नहीं किया. बहुत स्ट्रेस में रहता था कि मुझे वो शादी का पूरा स्ट्रेस,
सिक्योरिटी मेरे जितने बंदे करें उनके ऊपर ध्यान रखने का स्ट्रेस, पैप्स का स्ट्रेस, और बस मेरे को एक जिम्मेदारी है वो जो मेरे को पूरी तरीके से निभानी है, उसी पे मैं पूरा कॉन्सेंट्रेट करता हूँ। और अंदर क्या फंक्शंस हो रहा है, कौन क्या कर रहा है, बहुत लोग पूछते हैं बाहर भी अंदर कौन डांस कर रहा है, कौन क्या, मतलब मेरे को नहीं मालूम। मैं फ़िलहाल मेरे वर्क को लेके डांस चालू है मेरा, मैं बहुत स्ट्रेस में हूँ, मेरे को बात मत करो। क्योंकि क्या होता है, वो लोग अगर मेरे को अपॉइंट करते तो कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी के वजह से अपॉइंट करते कि ये बंदा निभाएगा उसको। जैसे विकी कतरीना में नो फ़ोन पॉलिसी थी कि फ़ोन नहीं लाना है वेन्यू पे, कोई पिक्चर्स लिखनी होनी है। और फिर वरुण की शादी में तो ऐसा था कि कोई अंदर जाएगा नहीं, वरुण 3 दिन अंदर गया तो 3 दिन बाहर आया। तो बाहर पूरा ध्यान रखना कि प्रेस वाले कहीं यहाँ नहीं चढ़े, वहाँ नहीं चढ़े, वहाँ झाड़ पे चढ़ के पिक्चर्स नहीं ले रहे, वो सब ध्यान रखना पड़ता है। क्योंकि वो चाहते हैं कि पहली पिक्चर वो जो आउट करे वो आउट होना चाहिए पब्लिक में, ना कि अभी ये पहला फेरा नहीं हुआ कि वो लोग ने पूरे पापसारी लोग ने डाल दिए कि बोले हो गई शादी। शादी के लिए और 6 फेरे बाकी है, वो तो होने तो टोटल 7। तो ये लोग बहुत जल्द में रहते हैं। तो ये सब ध्यान रखने के लिए हमें बुलाया जाता है कि आप ये ध्यान रखो। फिर गेस्ट लिस्ट की वजह से कोई गेट क्रैशर्स अंदर नहीं आए, ध्यान रखो। हमारे पास पहले से गेस्ट लिस्ट आ जाती कि ये लोग हमारे आने वाले हैं, इसके अलावा नो बडी सपोज टू एंटर द प्रीमाइसेस। तो वी टेक केयर ऑफ दोज थिंग्स। तो आपको मतलब ऐसे हुआ है कभी कि कोई आया है गेस्ट और आपकी लिस्ट में नाम नहीं है उसका, और आपको मतलब बहुत टाइम हुआ, बहुत टाइम हुआ। तो कैसे हैंडल करते हो फिर आप? नहीं मतलब सर, आप आपका नाम बताओ गेस्ट लिस्ट में, या तो अंदर जो भी है रिस्पॉन्सिबल पर्सन उसको बोलो मेरे को फ़ोन करने, और बोले मैं फिर आपको इंटरव्यू दे दूँगा। तो वो बस बातों में उलझाना चाहते, घुमाना चाहते, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, मेरे को आप जानते नहीं। तो मैं बोला मैं तो नहीं जानता भाई, मैं आजू बाजू लोग रहते उनको पूछता भाई आप लोग जानते हैं इनको? तो वो बोलते भाई हम भी नहीं जानते। तो बोला सर ये भी नहीं जानते, मैं भी नहीं जानता हूँ, अंदर वो जो जानता है उसको फ़ोन कराओ या उसको बाहर बुलाओ और फिर आप जाओ, कोई मेरे को मसला नहीं, एंजॉय करो। और हुआ है बहुत टाइम। आपने बोला आप अंदर नहीं गए, आपने बाहर से सब चीज़ें हैंडल की। मैं तो आपसे पूछने वाला था कि जैसे नॉर्मल जो रस्में होती हैं, शादियां होती हैं, मिलनी होती है फूफा की, मौसा की, वो तो वो सब सब ऐसे ही शादियां, आलिया रणबीर की शादी में भी ऐसा ही हुआ होगा? मैं आलिया रणबीर की शादी में 7 दिन वहाँ सिक्योरिटी पे था, और 7 के 7 दिन मतलब 18-18 घंटे आई वॉज देयर। मैं 1 मिनट के लिए भी ऊपर गया नहीं कि फंक्शन में क्या हो रहा है, क्योंकि बाहर वो गेट के उनकी बिल्डिंग के बाहर कम से कम 300 मीडिया राउंड द क्लॉक मौजूद थी। जी का चैनल ले तो जी हिंदी, जी मराठी, जी गुजराती, जी बंगाली, स्टार मराठी, स्टार हिंदी। मैं बोला भाई आप लोग एक ही चैनल से अलग अलग लैंग्वेज के क्या कर रहे हो, एक कैमरे में शूट करें? बोले नहीं हमको पता नहीं हमारे को क्या मिलता है, उनको क्या विजुअल्स मिलते हैं। बोले वी वर्क टुगेदर कि जिसको जो मिलता है देन वी टेक इट टू द हेड ऑफिस। तो उसके लिए इतने लोग एक एक चैनल से आ रहे थे, तो एक कैमरामैन के साथ में एक रिपोर्टर, एक असिस्टेंट, और इनकी गाड़ी साथ में, वो भी व्हाट यू कॉल दैट वैन्स, वो सब आगे। इतना क्योस था कि मेरे को 1 सेकेंड भी मैं ऊपर नहीं जा पाया कि क्या हो रहा है क्या नहीं, और उसमें मेरी ज़रूरत भी नहीं है। मेरे को जो काम दिया गया है मैं उस पर ही कॉन्सेंट्रेट कर रहा हूँ, और उसके बाद में बस वो लोग एक बार बोल देंगे इट वॉज गुड जॉब, थैंक यू, वही मेरे लिए सब कुछ है। ये पैप कल्चर यूसुफ भाई, मतलब ये मतलब आप इसको कैसे देखते हो? क्योंकि पैप्स ने बहुत लोगों को स्टार भी बनाया है। नहीं, एंड उन्होंने किसी को स्टार नहीं बट बनाया। मैंने वो लोग स्टार के पीछे घूमते। स्टार उनको ज़रूरत है उनके ब्रेड एंड बटर के लिए, उनके बिजनेस के लिए। वो लोग स्टार नहीं बनाए किसी को। मैंने बहुत लोगों से ऐसे सुना है कि पैप्स ने कुछ लोगों को ऐसे प्रमोट किया है कि लोग उनके वजह से दैट्स पेड प्रमोशन। या तो पेड प्रमोशन भी होती है। 100% होती है। नहीं, पैकेजेस जैसे पैप का पैकेज लेते हैं लोग, मैंने सुना है कि मैं हम जहाँ जाएंगे, लाइक देयर लाइक आर्टिस्ट मैनेजर इज कॉलिंग कि अरे मेरा आर्टिस्ट यहाँ आ रहा है, आप इसको कवर करो। इट हैपेंस। हाँ पेंस पेड है। और बाकी जो ए लिस्टर्स है वो पैप्स को उनकी ज़रूरत है, उनका बिजनेस चलने के लिए, लोगों को वर्ल्ड वाइड इमेजेस पहुंचाने के लिए। पैप नहीं, पैप का कल्चर जो है वो उनका बिजनेस है, वो कर रहे हैं। तो आपकी कैसी उनके साथ फ्रेंडशिप है? अच्छी बहुत अच्छी रैप है भाई। दिस गाइज लाइक बिग नेम्स लाइक विरल बयानी, मानव मंगलानी, वीरेंद्र चावला,
ऑल दिस गाइज आई नो देम फ्रॉम लास्ट 15 years, जब वो खुद हाथ में कैमरा लेके घूमते थे. आज ऊपर वाले ने उनको इज्जत दी है, बिजनेस उन्होंने बहुत अच्छा अपनी मेहनत से बढ़ाए. तो उन लोगों को ये है कि जब जब उनको अगर मेरे से कुछ बात करनी हो, वो डायरेक्टली मेरे से बात करते हैं कि यूसुफ ऐसा ऐसा है ये. और मेरे को अगर कुछ होता है कि उनके बंदे ऑन ग्राउंड कुछ अलग ही बिहेव कर रहे, तो आई कॉल देम डायरेक्टली कि बॉस ज़रा मेरे को ये सिस्टम चाहिए, उन लोगों को बोलो यहाँ से हट जाए या कहीं और जाके खड़े या बदतमीज़ी नहीं करे या क्योस नहीं करे. तो उनको डायरेक्ट कॉल करके मैं बोलता हूँ, लोग फ़ोन करके बंदों को बोलता है जैसे यूसुफ बोला है, प्लीज़ लिसन टू हिम एंड हैंडल इट. उसके अलावा जितने बच्चे ऑन ग्राउंड है वो सब बात सुनते हैं, क्योंकि जब मेरे को ऐसा लगता है कि ये आर्टिस्ट के लिए एक कंफर्ट जोन नहीं है यहाँ से निकलना करना, और ये पिक्चर ज़रूरी नहीं है बाहर जाना कोई भी वजह से, तो मैं मेक श्योर करता हूँ कि उस दिन वो एक भी पिक्चर क्लिक ना करे. So they agree. यस, मैं डायरेक्ट बॉस से बात पहले उनसे बात करता हूँ, दे एग्री, नहीं तो सिर्फ डायरेक्ट बॉस. वो तीनों चारों जो मेन उनको फ़ोन करते हैं, लोग अपने बच्चों को बोल देते, तो लोग दे डोंट डू दैट. ज़रूरी है हर काम में आपको, हर फील्ड वालों के साथ में. अब सिक्योरिटी है तो यू हैव टू बी वेल विद प्रोडक्शन हाउसेस, यू नो, आर्टिस्ट है, मेकअप है, बॉय है, सबके साथ में मिलजुल के चलना है. इट्स अ टीम वर्क. अकेला आदमी तो कुछ कर नहीं सकता इस दुनिया में. जैसे तुम्हारे को भी करना है, तुमको मैं चाहिए, कैमरामैन चाहिए, कैमरा चाहिए, माइक चाहिए, हर चीज़ की ज़रूरत है. अकेला तुम जो इतना बड़ा सिंगर बने हो, हॉलीवुड वाले नखरे, तुम्हारा गाना सनी लियोनी के साथ, तो आपको भी लगा ना सब. एक इंसान अकेला बोलेगा मैं ये हूँ, मैं ये कर दिया, वो नहीं होता है. आपको टीम चाहिए, आपको आपके लोग चाहिए अतराफ में, और पॉजिटिव लोग चाहिए. हॉलीवुड की आपने बात की, आपने हॉलीवुड आर्टिस्ट के साथ किसी के साथ काम किया है? मैंने 2 लोगों के साथ में काम किया है. एक तो वो जो सिंगर के साथ मैंने उनकी, जेसन आई बिलीव, उनके साथ था. अभी बस हाल ही में वो आए थे इंडिया अपना गाना प्रोमोट करने नोरा के साथ, तो उनके साथ में कुछ 5-6 दिन में था. वेरी वेरी गुड सोल, वेरी नाइस गाय, वेरी गुड सिंगर, गुड नेम इन द इंडस्ट्री, सिंगिंग इंडस्ट्री में, उनका म्यूज़िक इंडस्ट्री में बहुत बड़ा नाम है. और फिर मैंने वुल्वरीन, ओह वाओ, ह्यू जैकमैन, या ही वॉज हियर. उनको उनकी वाइफ के साथ में आए थे कुछ इवेंट अटेंड करने यहाँ. फिर यहाँ से वो जयपुर गए वेकेशन के लिए, जहाँ मैं भी गया. आई वाज वेरी सरप्राइज कि लोग, इंडियन लोग जयपुर में उनको हर जगह पहचान रहे, पिक्चर्स के लिए अप्रोच कर रहे. इवन दे हैव गुड इम्पैक्ट इन अवर इंडियन इंडस्ट्री, इंडियन कल्चर में जो उनका जो भी वो कर रहे हैं. सो यूसुफ भाई, मैं ना आपसे कुछ सवाल है, मेरी टीम बहुत स्ट्रांग है, इन्होंने मुझे कुछ सवाल दिए हैं आपसे पूछने के लिए. सो मे बी इनका मतलब 1 लाइन आंसर ही होगा, तो आप प्लीज़ कोशिश, अभी आपने बोल दिया So स्ट्रॉन्ग है तो इसमें- मेरे को करना ही पड़ेगा ना. या सो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन इज यूसुफ भाई, वन सेलिब्रिटी हु इज़ द ईजिएस्ट टू हैंडल? वरुण धवन. What is more chaotic, airport arrival or red carpet exit? डिपेंड करता है. एयरपोर्ट अराइवल तो सॉर्टेड है. रेड कार्पेट एग्जिट एंट्री थोड़ा हाउ द ऑर्गेनाइजर्स ऑर्गेनाइज देमसेल्फ, कि कितने लोगों को वो लोग रेड कार्पेट पे एंट्री दे रहे हैं, क्या करे. रेड कार्पेट भी एक काम है, शो है कि आर्टिस्ट आता है, अपने इंटरव्यूज़ देता है, वो इवेंट का वहाँ से थोड़ा ज़्यादा उनको नाम मिलता है कि आर्टिस्ट ये बात की है. अगर वो जगह पे अगर आप काफ़ी लोगों को एंट्री देंगे तो इट्स क्योटिक, कि वो फिर वो वापस से वो कल्चर आ जाता है सेल्फी वाला. वो लोग काम, रेड कार्पेट भी काम होता है, वो कोई ग्लैमर का वो नहीं है कि आ रहे वॉक कर रहे जा रहे. इट्स अ वर्क. हर जगह पिक्चर्स देना, हर जगह इंटरव्यूज़ देना, फिर यू वॉक आउट ऑफ द रेड कार्पेट. तो वहाँ पे जितने लिमिटेड लोग रहेंगे, जैसे आइफा में वी मेड श्योर इन अबू धाबी, इन जयपुर टू, कि नो बडी इज़ अलाउड इनसाइड एक्सेप्ट आर्टिस्ट. आर्टिस्ट का जो एंटोराज था उसको भी हम बाहर रख रहे थे, हेयर मेकअप को भी अलाउ नहीं कर रहे थे, मैनेजर्स को भी नहीं. एक आर्टिस्ट के हाथ में खाली एक ही जाएगा, बोल हमने परमिशन दिया था, वो हिसाब से कंट्रोल में था. बाकी लोगों को भी बिल्कुल भी एंट्री नहीं थी, कि इट्स काम, वो दिखेगा स्क्रीन पे. अगर क्योस होगा तो कुछ नहीं दिखेगा. What is bigger threat, paparazzi or passionate fans?
पैशनेट फैंस डेफिनेटली। क्योंकि एक इंसिडेंट है, मैं आर्टिस्ट का नाम नहीं बताऊंगा इसमें, और ये हुआ मेरे साथ दुबई में। 2-3 फीमेल्स थी और वो फ्लोर तक वहाँ पहुँच गई, रूम तक, और बस हमको अंदर जाने बोला आप नहीं जा सकते अंदर, आप ये फ्लोर पे भी हैं, आप होटल में नहीं हो गेस्ट, तो यू आर नॉट अलाउड। तो बहुत बहस कर रहे थे कि वहाँ के नेशनल्स थे वो। तो मैंने होटल के मैनेजर को कॉल करके मैंने बुलाया, उन लोगों ने कैसा भी समझा कि उनको ले गए। नेक्स्ट हाफ एन आवर 45 मिनट्स में मैं ये देख रहा हूँ कि वही फैंस बराबर आर्टिस्ट के सामने वाले रूम को लिए, दरवाज़ा खुला रखे और खड़े। अब मैं फिर बोल रहे मेरे को अब यहाँ से हटा के बता। तो वो सब क्रेजी फैंस के वो आप हटा के बता बोलने पे ऐसा हो गया, मैं मेरे रूम से चेयर लेके आके वो दरवाजे के घर बैठना पड़ा मेरे को सुबह तक। तो ये है। Okay, so one security gadget you swear by. Wow. इनबिल्ट, ये ऊपर वाले ने दिया है, उसको यूज़ करो, अच्छी तरीके से यूज़ करने दिया है, अच्छी जगह पे यूज़ करोगे तो अच्छा ही होगा। Most common thing fans scream. उनका नाम और क्या? One celebrity who could escape on their own if needed. वरुण। Really? एनर्जी हाई है वरुण की फॉर्म। अरे बाप रे बाप, इवेंट्स पे वो अलग ही है बंदा, कि वो कुछ भी कर सकता है। मतलब तुम कुछ भी कितना भी प्लानिंग करो, बोलो भाई ऐसा है ऐसा जाना है अपने, वो जहाँ फैंस की ज़्यादा आवाज़ है, जहाँ फैंस को उसको लगा कि मेरे को जाके मिलना है, लगा नहीं, वो मिलता ही है। ही गोज बैरिकेडिंग के उधर क्रॉस कर लेगा, जंप मार लेगा, कुछ भी करेगा, वो कुछ भी कर सकता है। वो मोहब्बत है उसकी उन लोगों के लिए। रेड कारपेट इवेंट और शादी की बारात, व्हाट्स हार्डर टू कंट्रोल? शादी की बारात नहीं, क्योंकि आपको पता नहीं कौन सा बंदा क्या आया है, वो कितनी ज्वेलरी लोग पहनते करते क्या, यू नेवर नो। अगर बारात अगर रोड पे है या कहीं भी है, इट्स नॉट इजी, वेरी डिफिकल्ट। डिस्क्राइब योर जॉब इन वन ड्रामेटिक बॉलीवुड डायलॉग। आज भी हम जहाँ खड़े होते हैं लाइन वहीं से शुरू होती है। दैट्स वंडरफुल। अच्छा, सो यूसुफ भाई, अब मुझे आप ये बताओ कि व्हाट्स नेक्स्ट, मतलब कुछ ऐसा आपके दिमाग में है कि नहीं, आई एम श्योर लाइक व्हाट द काइंड ऑफ वर्क यू आर डूइंग, इट्स अमेजिंग, इट्स कमेंडेबल। आपके दिमाग में कुछ और है कि अब मुझे ये करना है? नहीं देखो, जैसे मैं बिलीव करता हूँ इन द मोमेंट, जो है आज है, फ्यूचर का मैं सोचता नहीं, ना पास्ट के बारे में सोचता हूँ। दिस इज़ माई वे ऑफ लिविंग। और मेरे पास जैसे न्यू चैलेंज या न्यू आइडियाज़ कभी आई लाइफ में, तो मैं अच्छा लगा तो उसको एग्जीक्यूट करूँगा, लेकिन उसके लिए मेरे पास टाइम होना चाहिए, और मेरे पास टाइम नहीं है। मैं महीने में 15 दिन बॉम्बे के बाहर रहता हूँ, कुछ ना कुछ इवेंट्स पे यहाँ हुआ, तो मैं कुछ दूसरी चीज़ में, और मैं अगर कोई चीज़ करना चाहूँ तो मैं पर्सनल टच बहुत ज़रूरी समझता हूँ। मैं किसी के भरोसे पे नहीं कर सकता कोई भी काम, ये मेरी सोच है। तो अभी जो भी होगा, अगर कुछ अच्छी अपॉर्चुनिटी कुछ आई, कुछ मौका मिला, तो डेफिनेटली वाई नॉट। तो आपकी फैमिली लाइक वो फिल्में देखते हैं, मतलब फिल्म्स देखते हैं? 100% देखते हैं, कौन नहीं देखता है बॉलीवुड फिल्म। आपकी बेटी, आप वो लाइक जब भी उसको किसी किसी एक्ट्रेस से मिलना होता है तो शी टेल्स यू कि पापा मुझे इससे मिलना है? उसके लिए बहुत इजी एक्सेस है। आई एम श्योर। नहीं, लेकिन ऐसा नहीं है। जैसे कि मेरी मॉम को आलिया से मिलना था, तो वो आलिया के साथ में काम करते हुए मेरे को 10 साल हो गए। 10 साल के बाद मेरी मॉम की मुलाकात हुई। तो मेरी बेटी या मेरी कोई भी फैमिली मेम्बर या मेरे दोस्त रिलेटिव्स, वो अगर मेरे काम के बीच का कुछ बोले कि जिससे मेरे को पता है कि एक प्रॉब्लमेटिक हो, प्रॉब्लमेटिक तो नहीं, मतलब किसी के दिमाग में ये नहीं आना चाहिए कि म्यूजिस करा हमारे को, तो वो मैं उसके लिए बहुत ध्यान रखता हूँ कि अब काम अपनी जगह पे, प्राइवेट लाइफ अपनी जगह पे। जब अगर ऐसा कुछ इवेंट होता है, मौका होता है, इनविटेशन, जैसे वरुण धवन, हर मूवी से पहले जब भी स्क्रीनिंग होती है, ही मेक श्योर ही टेल मी गेट योर डॉटर। वो स्टूडेंट ऑफ द ईयर से अभी लास्ट बेबी जॉन तक उसकी हर स्क्रीनिंग देखी हुई है, तो पर्सनली बोलता है, बुलाता है, तो शी गोज, शी मीट्स वरुण। और हर टाइम वो, मतलब मैं उसको बोला पिक्चर लेना, आपको बोले नहीं नहीं अब्बा मैंने पहले ले लियो, अच्छा नहीं लगता है। तो फिर बाकी सबको मैं एंटरटेन नहीं कर सकता हूँ, मेरे काम के बीच में इज़ नॉट पॉसिबल। मेरी मम्मी को मिलना था तो मैंने आलिया को रिक्वेस्ट किया 10 साल बाद के मिलना है, और उससे पहले मम्मी को मिलना था शाहरुख सर से, तो मैंने मम्मी को शाहरुख सर से जाके मिला है। और शाहरुख सर ने सबसे अच्छी बात
ये कि वो एक उनका उनके स्टाफ के पेरेंट्स आए हुए, वो आए, सबसे पहले उन्होंने मेरी मम्मी और डैडी के हाथ चूमे, शाहरुख खान साहब। फिर उसके बाद में उन्होंने बोला बच्चा बहुत मेहनत करता है और मेरे को बहुत संभालता है, ध्यान रखता है, तो मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। और जैसे कि बचपन में हमने स्टोरी पढ़ी है कि एक इंसान कोई भी चीज़ को हाथ लगाता है सोना बन जाता है, वैसे ही शाहरुख सर का मेरे सर पे हाथ आया। इट वाज लाइफ चेंजिंग मोमेंट फॉर मी। और मैं अल्हम्दुलिल्लाह आई एम डूइंग गुड इन लाइफ। जो मुझे चाहिए दुनिया में वो मुझे मिल रहा है, और उनके ही नाम से आज तक मेरा 15 साल से काम चल रहा है। आपको और कोई आर्टिस्ट ऐसे जिनसे आपका, आई एम श्योर आपका, यू आर इन टच विद ऑल ऑफ देम, जैसे अक्षय कुमार, सलमान खान, अमिताभ बच्चन, आप ऐसे कोई आर्टिस्ट जिनके साथ आप काम करना चाहते हो, आपके दिमाग में है? सर जैसे कि देखो, अभी आप भी एक आर्टिस्ट हो, तो आपको भी हर लोगों के साथ में काम करना पसंद आएगा ही, हर हीरोइन के साथ में, हर डायरेक्टर के साथ में। वैसे मेरे लिए भी है कि मैं सबके साथ में काम करूँ, जो वो मुमकिन नहीं है ना, जो नहीं होता। सब दूसरे भी लोग हैं, दूसरे भी काम करें, उनका रैपो वहाँ अलग है, सबका पहले से चला हुआ आ रहा है। हम कोशिश करते हैं कि भाई जहाँ भी काम मिले, जैसा भी काम मिले, वी डू दैट। लेकिन ग्रीड तो रहती है कि हर लोगों के हाथ में मेरा ही काम चले, लेकिन वो पॉसिबल नहीं है लाइफ में। तो जो आपको ऊपर वाले ने दिया है, आप उससे खुश रहो, तो आपको उसकी बरकत मिलेगी, आप आगे बढ़ोगे। तो पंजाब में आपने काम किया है कभी, पंजाब की मतलब इवेंट कंपनीज के साथ, या वहाँ की कोई आपने आउटसोर्स की हो कुछ ऐसी? मैंने वो वहाँ पे आउटसोर्स तो नहीं किया, लेकिन काफ़ी वक्त बीता है मैंने उड़ता पंजाब के टाइम विद शाहिद एंड आलिया। बहुत वक्त बिताया वहाँ पे काम करने। वहाँ पे जो भी बंदे काम करते थे, गुड नाइस गाइज। यूसुफ भाई, जैसे फैंस क्रेजी होते हैं जब उनको कोई आर्टिस्ट को देखते हैं, वो तो उनको लगता है यही मौका है, मतलब बात कर लो इससे। तो हाउ शुड दे अप्रोच? क्योंकि कई बार मतलब वो टाइमिंग ठीक नहीं होती है एंड वो थ्रेट लगता है। तो हाउ शुड दे रियली अप्रोच? एंड आपका रोल कैसे होता है बीच में, जब आप होते हो बीच में, तो आप कैसे हैंडल करते हो उस सिचुएशन को? देखो, जैसे आपने बोला कि यही मौका है, यही टाइम है, ऐसा ही होता है कि आप कहीं जा रहे हो और आपको एक इंसान पहली बार देख रहा है, तो वो क्रेज़ रहता ही है। और जब वो अप्रोच करने जा रहे, तो उन लोगों को उनकी टीम की पहले बात सुननी चाहिए। इफ़ यू आर गुड विद द टीम, गुड इन द सेंस नहीं यू हैव टू बी गुड, बट योर अप्रोच शुड बी गुड, कि उनको ऐसा फील हो कि भाई नहीं, ये इंसान का करा देना चाहिए। हम भी ह्यूमन, हम समझते हैं कि मैं भी जब पहले ये फिल्म में था, मेरे को भी था शाहरुख खान, सलमान खान, मैं कब देखूं, कब मिलूं, और उनको जैसा मौका मिले तो दे शुड बी पोलाइट, अप्रोचेबल नाइसली। और फिर वी नहीं अंडरस्टैंड कि भाई इनको मिलना है, तो वी ऑल्सो गिव देम मौका इन द सेंस वी एवरीबडी हैज़ लिमिटेशन। माई वर्क इज़ टू सी दैट नो बडी गेट्स क्लोजर टू द आर्टिस्ट। तो अभी वो चीज़ मैनेजर कॉल ले लेगा, या हम भी बोल सकते हैं कोई बच्चे हैं, और जैसे आलिया वरुण के उसमें बच्चों का बहुत क्रेज़ है। और मैं कभी बच्चों को देखता हूँ ना, व्हेन आई लिटरली फील, क्या होता है कभी कभी माँ बाप ले आते, ये आपका बहुत बड़ा फ़ैन है, लेकिन वो बच्चा पहचानता नहीं है। और भी बच्चे से भी पसंद समझ में आता है कि भाई वो आर्टिस्ट के बारे में क्या बोल रहा है, क्या अप्रोच कर रहा है। तो हम लोग खुद ले जाते हैं कि मैम सर ये बच्चा आपके, तो इमीडिएटली होता है, ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन क्या है, वो थोड़ा सिस्टमेटिक होने की, धक्का न दे, रूड नहीं हो। तो एक स्पेस बहुत ज़रूरी है हर इंसान की लाइफ में। वो स्पेस में अगर वो काम होगा तो इजी है। ऐसा नहीं कि मना कर दे, ऐसा नहीं कि उनको मिलना नहीं किसी से, लेकिन एक इंसान एक टाइम पे 100 लोगों से नहीं मिल सकता है। अगर ज़्यादा भीड़ होती तो पॉसिबल ही नहीं है। अगर समझ में आए 2 5 10 लोग हैं तो ओके, वी एडजस्ट मतलब द एंटायर टीम एडजस्ट, आर्टिस्ट एडजस्ट के भाई चलो कर लेते हैं। लेकिन अगर जब ज़्यादा लोग हैं तो वो इंसान को भी समझना कि पॉसिबल ही नहीं है। एक साथ में 40 50 100 पिक्चर आदमी कैसा देगा? और टाइम लिमिटेशन है, दे आर वेरी बिजी ह्यूमंस बॉस। 12 12 घंटे दे आर वर्किंग। उससे लोगों को 1 घंटा पहले घर से निकलना है, 1 घंटे बाद घर पहुंचते, फ्लाइट रात शाम की लेते, इवेंट करते, नेक्स्ट डे अर्ली मॉर्निंग ये लोग 5 बजे 6 बजे फ्लाइट लेते, 8 बजे शूट पे पहुंचते। उनके पास टाइम बिल्कुल नहीं है। तो उनके टाइम की भी वैल्यू करना है। अगर अगर आपका लक अच्छा है तो आपको चांसेस बहुत ब्राइट है। तो मेरे हाथ में भी नहीं, किसी के भी हाथ में नहीं है, आपके लक पे डिपेंड है। आप
इतना ट्रैवल करते हो, बिजी रहते हो, सो आप अपनी वर्क लाइफ और पर्सनल लाइफ को कैसे, फैमिली टाइम कैसे वो स्ट्राइक करते हो बैलेंस? बहुत ज़रूरी है करना। आई मीन इंसान काम करता है किसके लिए? फैमिली के लिए। वो फैमिली के लिए काम करे, फैमिली को टाइम नहीं देगा तो कोई मतलब ही नहीं है। तो वो बहुत, मेरा एक बहुत लाइफ में ये रहा है कि साल में एक महीना इट्स माय फैमिली का वेकेशन टाइम। भले वो एक महीने में 15 दिन का टूर हो, लेकिन आगे 2-5 दिन पहले का प्लानिंग और फिर बाद में आने के बाद में एक महीना इट्स फॉर माय फैमिली साल में कन्फर्म्ड है। यूसुफ भाई, जैसे आप इतना ट्रैवल करते हो, देयर इज़ लाइक ट्रैवलिंग इन प्राइवेट जेट्स, सो मच ऑफ लग्जरी अराउंड यू, सो ये आपकी लाइफ को कैसे इन्फ्लुएंस करता है? मतलब आपकी लाइफस्टाइल को, आपके पर्सनल लाइफस्टाइल को वो कैसे इन्फ्लुएंस करता है भाई आप? ये इसका जवाब तो मेरे ख्याल से आप ही दे सकते हो, क्योंकि आप मेरे को कितने साल से जानते हो? मैं आपको जानता हूँ, 15 साल हो गए ऑलमोस्ट। मतलब मैं इंडस्ट्री में आया तो मेरे से दोस्ती की है। बिल्कुल। हाँ, तो आपने क्या चेंजेस देखा मेरे में? मैंने आप में चेंजेस, मैंने तो आपको मतलब आई हैव सीन यू ग्रोइंग यंगर एंड यंगर एट हार्ट ऑल्सो, और फिजिकली भी, अपीयरेंस वाइज भी। नहीं नहीं, मतलब मेरे अप्रोच में और मेरे बिहेवियर में। आप हमेशा हम्बल, डाउन टू अर्थ। हाँ, तो बस ऐसे ही है। मेरे को कितनी भी लग्जरी या कुछ भी दिख जाए मैं उसके पीछे भागता नहीं हूँ। मेरे को मेरे अतराफ़ के लोगों से मतलब है, उनके साथ में ज़िंदगी गुजारने से मतलब है। अगर मैं प्राइवेट जेट में जा रहा हूँ, मैं सोचूं कि मैं मेरी फैमिली को भी उसमें ले जाऊँ। अगर मैं अफोर्ड नहीं करता तो मैं कुछ दुनिया को दिखाने के लिए काम करूँ, मेरी सोशल नेटवर्किंग के लिए दिखाऊँ कि आई एम ट्रैवलिंग जेट में। मैं काम से जा रहा हूँ, मेरे को मेरा बॉस, मेरा आर्टिस्ट ले जा रहा है, तो मुझे पता है मेरी लिमिटेशंस। तो उसमें मैं आपको अपने आप को चेंज कर, मैं बोलूँगा भाई तू यार कमर्शियल में घूमता है, मैं प्राइवेट में, मैं तेरे से इंटरव्यू नहीं करूँगा, साथ में नहीं बैठूँगा, तो ऐसा तो नहीं चलता है। तो अगर तुमने कोई 15 साल में चेंजेस देखे तो बताओ। बिल्कुल नहीं। बताओ, कोई चेंजेस नहीं है, मैं जैसा था वैसा ही हूँ। तो यूसुफ भाई, टूवर्ड्स द एंड, लास्ट सवाल आपसे पूछ पक्का। रहा हूँ, जो मेरी पर्सनल, मैं अपनी लाइफ में जो जानना चाहता हूँ कि व्हाट इज़ हैप्पीनेस फॉर यू? मतलब आपके लिए खुशी क्या है? इतना मतलब लाइफ देखी है आपने, आप काम भी करते हो, आपकी फैमिली भी है, बच्चे भी हैं, व्हाट इज़ हैप्पीनेस फॉर यू? हैप्पीनेस फॉर मी जो मेरे लोग हैं, भले जो मेरी फैमिली हो, मेरे फ्रेंड्स जिनके साथ में मैं क्लोज हूँ, जो लोग मेरे से मोहब्बत करते हैं, बस मेरी वजह से उनके आंखों में आंसू नहीं आना चाहिए, और उन लोगों को मेरी वजह से उनके चेहरे पर हमेशा मुस्कुराहट रहना चाहिए। ये बहुत मायने रखता है मेरे लिए। दिस इज़ हाउ आई लिव। आज आपकी वजह से मेरे चेहरे पे मुस्कुराहट है। आप मेरे शो में आए, आपने टाइम दिया, इन द मोमेंट। इन द मोमेंट। उसके बाद उसके नहीं, मैं इन द मोमेंट था एक्चुअली। हाँ जितना टाइम हम साथ में बैठे हैं, मैं इन द मोमेंट था। तो थैंक यू सो मच अरे ब्रदर, एनी थैंक यू टाइम सो यार, मच, एनी थैंक यू टाइम, सो एनी मच, टाइम। थैंक यू, थैंक यू। सो ये है यूसुफ इब्राहिम। आई होप आपको इंडस्ट्री की बहुत सारी इंसाइट्स मिली। अभी भी अगर आपके कोई सवाल हो तो कमेंट सेक्शन में पूछिए, विल ट्राई टू आंसर। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल। Here I am, Upesh Changwal, signing off. सत श्री अकाल, आदाब, नमस्कार।